हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कुछ एक आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इनके ऊपर अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी पूरी, इनके ऊपर डिपेंड रहेगी। और एक बात बता देता हूँ कि ये आइडेंटिटीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी आगे तक की क्लासेस में। कुछ आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ नई आइडेंटिटीज़ भी हमारे साथ जुड़ी हैं अब, ठीक है। तो जो चैप्टर हमें करना है आगे, जो एक्सरसाइज हमें करनी है, उसके लिए आपको ये आइडेंटिटीज़ रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना यही काम रहेगा कि इन आइडेंटिटीज़ को लर्न करेंगे, याद करेंगे, डिफरेंस करेंगे। कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कई बार। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जबकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज होकर के रह जाते हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। और आगे की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, और यहाँ पर आइडेंटिटी है वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटीज है 10 से 11 आइडेंटिटीज, ये हमें याद होनी चाहिए। और इनके ऊपर क्वेश्चंस चलेंगे हमारे, पूरी एक्सरसाइज इनके ऊपर डिपेंड रहेगी। और फिर भविष्य में हमारे साथ ये आइडेंटिटीज हमेशा के लिए जुड़ी जाएंगी और काम आती रहेगी बीच बीच में, ठीक है। तो 2 मिनट यहाँ पे आइडेंटिटीज देख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और एक बार आप इनको राइट कर लो, या फिर आपके बुक में अवेलेबल हैं ये, चाहे वो एनसीईआरटी के या फिर अदर रेफरेंस बुक हो, उनमें ये आइडेंटिटीज हैं, ओके। तो अब देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। आप एक बार देखो इनको और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। कि हमें बोला हुआ है यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो, अब जब हम वो आइडेंटिटीज लर्न कर लेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। जब उन आइडेंटिटीज को लर्न कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन में ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि हमें कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। लेकिन उसके लिए आइडेंटिटी का याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमें दिया हुआ है कितना, x प्लस 8 और x माइनस 10, ठीक है। इसमें अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगा करके इसकी प्रोडक्ट करें, सिंपली भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं आइडेंटिटी कौन सी लगाएं। तो यूजिंग, अगर आपको याद है तो मैंने सबसे पहली आइडेंटिटी लिखी थी, यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी थी हमारी, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि देखो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है। अब यहाँ पे देखो, वो नहीं कह सकते कि सर ए प्लस बी ए माइनस बी की क्यों नहीं लगी यहाँ पर आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि देखो a प्लस बी, तो अब वहां पर भी वही आना चाहिए, a माइनस बी सेम सेम होने चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रहे आपको कि आइडेंटिटी ध्यान से लर्न करनी है, अच्छे तरीके से लर्न करनी है, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि कब कौन सी आइडेंटिटी मुझे यूज करनी है। तो इसका यूज कर लें क्योंकि ये वाली फॉर्म ही है यहाँ पर, ठीक है। a का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है। अगर मैं a की बात करूं तो a का काम कौन कर रहा है इस आइडेंटिटी में, 8 कर रहा है। और b का काम कौन कर रहा है, -10 कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है, -10 कर रहा है। तो x प्लस 8 x माइनस 10 में ये आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a का काम कौन कर रहा था, 8, b का काम कौन कर रहा था, -10, बात आई समझ में, इंटू एक्स प्लस a कितना 8, b कितना -10, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस -10 इंटू एक्स, प्लस का 8 और माइनस के 10 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, -80 आएगा।
और एक्स स्क्वायर ये कितना हुआ -2x -8। ठीक है, अगर आप इसे सिंपली वैसे भी प्रोडक्ट करोगे तब भी इतना आएगा, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके लिए बोल रहा है तो मैं आइडेंटिटी का यूज करके मैंने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2x + 3 और 2x + 3। एक चीज अगर हमने यहाँ पे ध्यान से देखी हो तो यहाँ पर 2x + 3 और यहाँ पर भी 2x + 3 है, तो क्या ये हो सकता है? जब सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको? कौन सी लगा दो? कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a + b का होल स्क्वायर का यूज किया जाए यहाँ पर। बात आई समझ में, है ना? a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। a का काम कौन कर रहा है? 2x + b का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। तो यहाँ पर भी a की जगह कितना रख दूंगा मैं? 2x स्क्वायर। ऐसे मत कर देना a स्क्वायर है तो 2x लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। 2x है, a का काम 2x कर रहा है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × a 2x था, इंटू b का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे तो ये बना कितना? 2 का स्क्वायर तो बना 4x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 = 4, 3 × 12 और इनटू में कौन था? x था, प्लस 3 का स्क्वायर 9। बात आई समझ में? ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जो यहाँ पर थर्ड पार्ट था उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3 - 2x और 3 + 2x। ध्यान से देखा जाए तो यहां पर a - b की फॉर्म बन रही है और जो कि किसके इक्वल होती है? a² - b² के इक्वल होती है। देखो a - 2x 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, तो समझ में आया कब a - b a + b बनेगा और कब x + a और x + b बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा था? 3, b का काम कौन कर रहा था? 2x। a का काम कौन कर रहा था? 3 प्लस b का काम कौन कर रहा था? 2x। तो यहाँ पर भी a की जगह रखूंगा 3 माइनस b का काम कौन कर रहा था? 2x। तो 2x का होल स्क्वायर और इसको मैं सोल्व करूंगा तो 9 - 4x स्क्वायर। इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगी। बात आई समझ में? ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आइडेंटिटी नहीं आ रही किसी बच्चे को तो फिर वहां पर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, सीधा सीधा डायरेक्ट यूज है आइडेंटिटीज का। ओके, एक टाइप थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना ये है, यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो वहां पर आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से याद नहीं करनी कि भाई a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² होता है। ये भी ध्यान रखना कि ये फॉर्म किसके इक्वल होती है? a + b के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। या फिर मैं बात करूं तो a² - 2ab + b² किसके इक्वल होती है? a - b के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो कि फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि हमें फैक्टराइज करना था 9y² - 66yz + 121z²। ठीक है, तो क्या मैं इस 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? ठीक है, उसके बाद क्या मैं इस 121z² को 11z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? जब इसको मैं ओपन करूंगा तो वही 121z² आएगा। ठीक है, यहां पर माइनस का साइन था। क्या इस 66yz को मैं 2 × 3y × 11z लिख सकता हूं?
जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास 66yz ही आएगा। अब सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो ये जो मुझे टर्म दे रखी थी, ये जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखी थी, इसमें क्या था कि 3 टर्म दे रखी थी। अब 3 टर्म या तो इस आइडेंटिटी के साथ हो सकती है, या फिर इसी आइडेंटिटी की उसमें हो सकती है, या तो ये वाली फॉर्म हो सकती है, या ये वाली फॉर्म। अब बीच में माइनस साइन लगा हुआ था, तो इसमें तो कहीं पर माइनस आता ही नहीं है, तो मतलब मैं किसकी तरफ चलूंगा? इस वाली आइडेंटिटी की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, बात आई समझ में? ओके, तो अब हमने देखा तो कुछ ऐसी फॉर्म दिखी मुझे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, और जो कि किसके इक्वल होती है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि a का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर 3y कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है? 3y स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो a की जगह तो कौन बैठा है? 3y बैठा है। माइनस 2, वही a का काम 3y, b का काम कौन कर रहा है? 11z प्लस 11z का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो देखो कुछ ये वाली फॉर्म बन रही है, तो किसके इक्वल हुआ? a की जगह कौन बैठा हुआ था? 3y, a का काम 3y कर रहा था, माइनस b का काम कौन कर रहा था? 11z कर रहा था, इसका होल स्क्वायर। और जब किसी का होल स्क्वायर होता है तो क्या उसी चीज को मैं 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं? हो गए इसके फैक्टर। बात आई समझ में? और देखो एक क्वेश्चन और, इसका ही सेकंड पार्ट में देखूं तो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। देखो फॉर्मेशन से इसके जो क्या बोलते हैं हम उससे, कि उसके देखने से ही पता लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है यहाँ पर। ठीक है, बस अब a और b को ढूंढना है हमें। तो 49a स्क्वायर को मैं 7a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं 25b स्क्वायर को मैं 5b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a और b का काम जो कर रहे थे वो मुझे मिल गए। a का काम 7a कर रहा है, b का काम 5b कर रहा है। क्या इसको मैं 2 इंटू इस 7a इंटू 5b की फॉर्म में लिख के देखूं और कैलकुलेट करके देखा तो वही 70ab आ रहा था। तो यहां से फॉर्म बन गई मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसी, और जो कि किसके इक्वल होती है? a प्लस b के होल स्क्वायर की। लेकिन यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है? a का काम कौन कर रहा था? 7a कर रहा था, और b का काम कौन कर रहा था? 5b प्लस का साइन बीच में ये वाली फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये चीज इसके इक्वल आई। और जब किसी का होल स्क्वायर होता है तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं फैक्टर की फॉर्म में। तो इसके फैक्टर हो गए ये। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये वाली फॉर्म को भी याद करना है कि ये इसके इक्वल होगी। ये नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये भी ध्यान रखो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन को कोई डाउट है तो मुझसे पूछना, पर्सनली पूछो, व्हाट्सएप से पूछो, कॉल करके पूछो, कैसे भी पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बेटा बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग। इनको एक्सपेंड करना है 4a माइनस 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक को देखते हैं। ओके, अब देखो कहो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं, आपने तो ये बताया था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई थी, a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो बनाई नहीं। देखो क्या मैं इस चीज को ये नहीं लिख सकता 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर बन गई। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई।
और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, a का काम कौन कर रहा है? 4a प्लस b का काम कौन कर रहा है? -2b प्लस c का काम कौन कर रहा है? -3c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्सपेंड करूंगा तो ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। a की जगह पर 4a स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस b की जगह -2b स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस c स्क्वायर था, c की जगह -3c स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a कितना है? 4a इंटू b, b का काम कौन कर रहा है? -2b प्लस 2bc, b का काम कौन कर रहा है? -2b, c का काम कौन कर रहा है? -3c प्लस 2ca, c का काम कौन कर रहा है? -3c मल्टीप्लाई a का काम कौन कर रहा है? 4a। बात आई समझ में? यहां पर हमने इनको पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो। 4a का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a प्लस -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। नेगेटिव टर्म का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद -3 का स्क्वायर 9 हो गया, c स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखो 2 4 जा 8 प्लस का 8 आया और उसकी मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो -16 आएगा। ठीक है, -16ab। ओके, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई मैंने -2 से करी। ठीक है, कितना आया? -4 और -4 की मल्टीप्लाई -3 से करूंगा तो दोनों नेगेटिव टर्म की मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस की आती है। तो -4 और -3 की मल्टीप्लाई हुई +12 और b और c है bc। फिर यहाँ पर आगे चलूंगा तो 2 और -3 की मल्टीप्लाई -6 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो -24ca। ये आपकी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आपको करना है खुद। सेम टू सेम है, बस a का काम हम यहाँ पर कौन कर रहा है? 1/4a। b का काम कौन कर रहा है? 1/2b। c का काम कौन कर रहा है? 1। ये वाली फॉर्म लगाना और इसमें रख देना। b का काम ये ध्यान रखना -1/2b कर रहा है। ठीक है, तो वो इस आइडेंटिटी में पुट कर देना आपके लिए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके बेटा, ये क्वेश्चन है अपना। बाय यूजिंग अ प्रॉपर आइडेंटिटी फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर 4x² + y² + z² -4xy - 2yz + 4xz कौन सी वाली फॉर्म दिख रही है आपको? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रही है a + b + c के होल स्क्वायर की, जो कि क्या होती थी? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कुछ ये वाली फॉर्म दिख रही है जो कि किसके बराबर होगी? a + b + c के होल स्क्वायर के इक्वल होगी। ओके, अब इस आइडेंटिटी में तो सारे क्या थे? पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अच्छा, चलो देखते हैं। पहले इनको इस फॉर्म में, प्रॉपर इस फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, ओके। क्या इस 4x² को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख दिया। y² को मैं y का ही होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया। z को मैं z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया। थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगाता हूँ मैं, थोड़ा दूर से करके, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, ओके। इसको मैं 4xy को मैं क्या लिखता हूँ? 2 इंटू 2x इंटू y। ठीक है, 2yz को मैंने क्या लिखा?
2 इंटू वाई इंटू जेड, और 4xz को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2x इंटू जेड, क्योंकि देखो यहाँ से छोटा छोटा सा थोड़ा सा आइडिया तो आ गया था कि a का काम कौन कर रहा है 2x, b का काम कौन कर रहा है y, c का काम कौन कर रहा है z। अभी से प्रॉपर आया नहीं है, लेकिन जस्ट एक आइडिया लगा मुझे कि मुझे a 2x बनेगा, b y बनेगा, z c बनेगा, तो उस वाली फॉर्म में लिख दिया a b, a की जगह 2x, b की जगह वो y, b की जगह y, c की जगह z। ठीक है, फिर 2 c की जगह z, c की जगह क्या लिख दिया मैंने z, और a की जगह लिख दिया 2x। अच्छा, अब देखो अगर मैं इनको पॉजिटिव रखता हूं तो ये भी तो पॉजिटिव आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो टर्म क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। अब देखो नेगेटिव इसमें भी आ रहा है, नेगेटिव इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है, दोनों में कॉमन टर्म कौन सी, कॉमन वेरिएबल कौन है y, तभी तो वो आई थिंक y नेगेटिव होगा, तभी वो इसको भी नेगेटिव कर रहा है, इसको भी। अगर 2x नेगेटिव होता, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते कि भाई 2x नेगेटिव होता, तो अगर 2x नेगेटिव होता तो फिर वो इसको नेगेटिव करता, इसको भी क्या करता फिर नेगेटिव करता। ठीक है, और अगर z नेगेटिव होता, अगर z नेगेटिव होता तो फिर वो इसको नेगेटिव भी, इसको भी नेगेटिव करता अकेला। ठीक है, तो यहां से एक आइडिया मुझे मिला कि जो कॉमन वेरिएबल था दोनों में वो क्या है नेगेटिव बैठा हुआ है, तो इसकी जगह पर मैं क्या रख दूं माइनस रख दूं। बात आई समझ में कि इसको मैंने माइनस का क्यों लिया। ठीक है भाई, इसको मैंने माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि y इन दोनों जो नेगेटिव टर्म थी उसमें y कॉमन वेरिएबल था, तो समझ सकते हैं कि ये जो y था यही नेगेटिव है, तभी इसको टर्म को और इस टर्म को क्या कर रहा है नेगेटिव कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूंगा प्लस, और इसकी जगह लगा दूंगा माइनस, यहाँ लगा दिया प्लस और इसकी जगह लगा दिया मैंने माइनस। ठीक है, ओके, तो a का काम किसने किया 2x ने किया, b का काम किसने किया माइनस y ने किया, और c का काम किसने किया z ने किया, उसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस माइनस z का होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर हो जाता है तो उसी टर्म को मैं दो बार मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेम सेम, ये इसके फैक्टर हो। ठीक है, बात आई समझ में यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि अगर आइडेंटिटीज हैं हमें याद, आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से याद है तो क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें और टाइप्स करेंगे और आइडेंटिटीज पर काम करेंगे। तो तब तक मैं आपसे आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आप इन आइडेंटिटीज को याद कर लेंगे, और ये चार जो मैंने टाइप्स बताई हैं क्वेश्चन की, आज हमने चार टाइप कर ली है क्वेश्चन की, किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हमारी a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी कवर हो चुकी है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जो सबसे पहले लिख रखी थी x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी कवर हो चुकी है। यहाँ पर हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कवर हो चुकी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कवर हो चुकी है, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कवर हो चुकी है इन चार टाइप्स में ही। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और जो बच गई आइडेंटिटीज उन पर। तब तक मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उन आइडेंटिटीज को याद कर लेंगे। ओके, मिलते हैं, आप उनको लर्न कीजिए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, घर पे सेफ रहिए, स्टे होम। थैंक यू बेटा।